अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज के एपिसोड में बात करेंगे 600 सालों तक 3 बर्र-ए-आज़मों यानी 3 कॉन्टिनेंट पर जिस खानदान ने राज किया उसके लिए ज़मीन हमवार करने वाले सुल्तान की। जी हाँ, दुनिया भर में मकबूल होने वाले तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में जानेंगे हकीकत, उनसे जुड़े दिलचस्प वाक़यात, उनके दूर अंदेश विज़न की और साथ ही कुछ बातें सल्तनत उस्मानिया की भी। तारीख अगर खंगालें तो पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया के क़याम के लिए राह हमवार करने वाले तुर्की की अजीम शख्सियत अर्तुगरुल गाज़ी के आबा व अजदाद ओगोस खान की नस्ल से है। ओगोस खान के 12 बेटे थे जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक था अर्तुगरुल का काई कबीला। अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद सुलेमान शाह ने अपने कबीले के लिए नई ज़मीन ढूंढने की वकालत की। उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान फर्स्ट के वालिद थे। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत के आगाज़ की दास्तान तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुकी थी। ताहम तुर्की ने एक पहल करते हुए तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के ज़रिए पूरी दुनिया को सल्तनत उस्मानिया की तारीख से कामयाबी से वाकिफ़ करवाने की कोशिश की। हाँ, लोग इस ड्रामे में मुबालगा राय यानी बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की बातें करते हैं, लेकिन जो तारीख से सबूत मिले हैं उनसे मालूम होता है कि ड्रामे में बताई गई ज़्यादातर बातें बिल्कुल सही है। तारीख की किताबों में उस्मानी रिवायत के अलावा उस दौर की 2 ठोस निशानियाँ, एक सिक्का यानी कॉइन और दूसरा बाज़नतीनी सल्तनत के हिस्टोरियन की एक तहरीर, वहीं उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। उस्मान और उनके वालिद अर्तुगरुल गाज़ी ने एक छोटे से कबीले का राज, एक छोटे से मुल्क और फिर दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली, जिसने 600 सालों तक 3 बर्र-ए-आज़मों यानी 3 कॉन्टिनेंट पर मुसलमानों की हुकूमत कायम की। इस सल्तनत के तख्त पर 37 सुल्तान बैठे जो अर्तुगरुल गाज़ी के बाद उस्मान और उनकी नस्ल से ही थे। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि किसी खानदान का मुसलसल इतने सालों बल्कि सदियों तक हुकूमत करना एक मौजज़े या चमत्कार से कम नहीं है। ये तो था अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। आइए जानते हैं अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर उनकी वफ़ात तक की मुकम्मल दास्तान। उस्मानियों के जद्द अमजद यानी पहले सरदार या बुजुर्ग सुलेमान शाह थे जो काई कबीले के सरदार थे। सुलेमान शाह 12वीं सदी यानी 12th सेंचुरी के आखिर में नॉर्थ ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक उस दौर में मंगोलों के हमलों में बेतहाशा इजाफा हो गया था। ऐसे में सुलेमान शाह ने दिगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह अपने कबीले को भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की जानिब कूच किया। हिस्टोरियन जय शाह के मुताबिक रिवायत है कि सुलेमान शाह शाम यानी सीरिया में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए। हालांकि अर्तुगरुल अपने कबीले को मंगोलों से बचाने और अमन व अमान कायम करने के लिए मगरब यानी वेस्ट की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक़ हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दी। सल्जूकियों से अर्तुगरुल ने जो सोगुत की ज़मीन हासिल की उसके पीछे भी बहुत बड़ी और लंबी कहानी है। बेहद शॉर्ट में हम आपको इस बारे में बताते हैं। मंगोलों के पे दर पे हमलों से अपने काई कबीले को बचाने के लिए अर्तुगरुल गाज़ी ने पहले उस वक्त सीरिया के अहम शहर हलब यानी अलिप्पो गए, जहां फातेह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अल अज़ीज़ की हुकूमत थी। अर्तुगरुल गाज़ी ने सुल्तान अज़ीज़ को महलाती साजिशों से वाकिफ़ करवाया और महलों में छुपे कई गद्दारों से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद सुल्तान अज़ीज़ और अर्तुगरुल गाज़ी के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात बने। ऐसे में फ़ारस यानी ईरान के सल्जूक़ हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैक़बाद के ख़ानदान में अर्तुगरुल गाज़ी ने शादी की। दरअसल अर्तुगरुल की बीवी हलीमा सल्जूक़ी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी थी। सल्जूक़ी सुल्तान अलाउद्दीन कैक़बाद ने ही अर्तुगरुल को उनके काई कबीले के लिए सोगुत के इलाके में ज़मीन दी थी, जहाँ यह कबीला आबाद हुआ और इसी ज़मीन से सल्तनत उस्मानिया के क़याम का सिलसिला भी शुरू हुआ। हिस्टोरियन कैरोलाइन फिनकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे तक कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई,
कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के वेस्ट में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज नतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम यानी सीरिया तक था, और मशरक़ में सल्जोक, जो अपने आप को रोमी सल्जोक कहते थे। जिस वक्त काई कबीला सोगुत में आबाद हुआ, उस वक्त आसपास जहां सलेबियों यानी ईसाइयों के हमले बढ़ गए थे, तो वहीं सल्जूकी सल्तनत पर मंगोल पे दर पे हमले करते हुए उसे कमज़ोर कर रहे थे। और फिर वो वक्त आया जब सल्जूकी सल्तनत मंगोलों के ज़ेर असर आ गई और अपनी बका के लिए उन्हें नजराने देने पर मजबूर हो गई। ये मंगोल वही हैं जिसका बादशाह चंगेज़ खान था और उसका बेटा ओक्ताई खान, और ओक्ताई खान का बेटा वही हलाकू खान था जिसने इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में मुसलमानों के खून की होली खेली थी। हलाकू खान के कत्ल व गारतगिरी तारीख़ में दर्ज है। उसने ऐसी तबाही मचाई थी कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी और दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। बहरहाल अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत है जिन्होंने इन मंगोलों से लोहा लिया और कई महाज पर उन्हें शिकस्त भी थी। बहरहाल कुछ लोगों की जानिब से यह एतराज़ किया जाता है कि अर्तुगरुल का किरदार हकीकी नहीं बल्कि अफसान भी है। इस बारे में भी सवाल उठाए गए कि अर्तुगरुल और उस्मान के दरमियान बाप बेटे के रिश्ते का सबूत क्या है। इसका जवाब हिस्टोरियन ने एक सिक्के यानी कॉइन से दिया है। हिस्टोरियन कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद यानी अकेला सबूत एक सिक्का है, जिसे लेकर कहा गया कि अगर ये सिक्का असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यानी तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल दर्ज है। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साए से अलग एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू कर चुके थे। उस्मानी दस्तावेजात में अर्तुगरुल का नसब कुछ यूँ मिलता है: अर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह बिन कुंदुस अल्प बिन खाया अल्प बिन कोक अल्प बिन सारकोख अल्प बिन खाई अल्प, और खाई कबीला इन्हीं से मंसूब है। कई मौरखीन ने लिखा है यानी कई हिस्टोरियन ने लिखा है कि अर्तुगरुल गाजी इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जद्दोजहद कर रहे थे और उस वक्त के मौजूद तुर्क कबाइल से उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। एक अजीम मिशन और मकसद के तहत वो तुर्क कबाइल को मुत्तहद कर रहे थे और सलेबियों और मंगोलों के साथ लड़ते रहते थे। उनकी आरजू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। एक रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी की मौत 80 या 90 साल की उम्र में 1280 से 1288 के दरमियान हुई। उनकी वफ़ात के 10 साल बाद उनके सबसे छोटे बेटे गाजी उस्मान अव्वल ने उनका ये ख्वाब यानी इस्लामी सल्तनत का ख्वाब पूरा किया और एक अजीम व शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तुर्की के शहर सोगुत में अर्तुगरुल के नाम की एक मस्जिद और एक मज़ार है। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने उसकी तामीर की थी और फिर उस्मान के बेटे अरहान गाजी ने इजाफा किया। इसी मकबरे में हलीमा सुल्तान और तुर्गुत वगैरह की भी कब्रें हैं। हिस्टोरियन कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि उसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि उस्मान के दौर की है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दुव्वम ने कमज़ोर होती सल्तनत की इमेज बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगुत में अर्तुगरुल का मज़ार अज़ सरनौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रस्तान भी बनाया। आखिर में एक छोटे से कबीले के सरदार की सदियों आगे तक की सोच विज़न के बारे में बताते चले, जिसका तज़किरा मिलता है अर्तुगरुल गाजी की अपने बेटे उस्मान अव्वल को की गई वसीयत से। इस वसीयत में जिस फहम व फिरासत से उन्होंने उस्मान अव्वल को एक बेहतरीन हुकूमत चलाने के राज व हिकमत दी है, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इस वसीयत को उस्मानी हिस्टोरियन इब्न कमाल ने सलातीन नामा में दर्ज किया है। ये वसीयत बज़ाहिर उनके बेटे उस्मान के लिए है, ताहम आने वाली उस्मानी नस्ल के लिए भी ये वसीयत लागू हो गई, जो कुछ इस तरह है: देख बेटे, जो अपने माजी यानी पास से ना वाकिफ हो वो अपने मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर से भी बेखबर रहता है। उस्मान, अपनी तारीख़ से आगाही हासिल करो ताकि तुम मुतमईन होकर आगे की तरफ कदम रख सको। हमेशा याद रखना तुम कहाँ से आए थे और तुमने जाना कहाँ है। मेरी इन बातों को वसीयत समझो। बेटा, हमें रुकने और आराम करने का हक़
नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें बहुत कम मुद्दत दी गई है। तमाम कामों से पहले दीन के काम पर तवज्जो करना, क्योंकि फ़राइज़ का एहतमाम दीन व सल्तनत के इस्तेहकाम का बास बनता है। दीन के कामों को लापरवाह, बदअक़ीदा और राह रास्त से भटक जाने वाले गुनाह कबीरा के मुर्तकिब, हलाल व हराम की तफरीक ना करने वाले और ना तजुर्बेकार अफराद को ना सौंप देना। सल्तनत के कामों के लिए भी ऐसे लोगों के इंतखाब से गुरेज करना, क्योंकि खालिक की नाफरमानी करने वाला मखलूक से भी कभी वफादारी नहीं कर सकता। जुल्म और बिदअत के करीब ना जाना और ऐसा करने वालों को हुकूमत से भी दूर रखना। ज़्यादा अरसे तक मुहिम्मात न हो तो सिपाहियों की शुजाअत और कायदीन की फ़हम व ज़का और मालूमात में कमी और नुकसान होगा। हरबी उमूर यानी जंगी कामों के माहिरीन ख़त्म होते जाएंगे। बैतुल माल की हिफाजत करना, खियानत पसंदी अख्तियार करना, माल व ज़र को गैर ज़रूरी अशिया के लिए खर्च न करना, असराफ से ख़ुद को दूर रखो, अपनी अस्करी क़ुव्वत और माल व दौलत पर गुरूर ना करना, क्योंकि वह आपकी राह में अवामुन्नास की ज़रूरियात की फराहमी और रोए ज़मीन पर अदल फैलाने का ज़रिया है। रियाया में से किसी के माल पर तजावुज़ ना करना, नेकी और सखावत का हाथ बढ़ाना, सिपाह और दिफाई अफवाज पर तवज्जो देना, उलमा, सूफिया, सनतकार यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और अहल कलम यानी इंटेलेक्चुअल हजरात सल्तनत की क़ुव्वत है। हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पर तवज्जो देना और अपने से बाद आने वालों को भी यही नसीहत करना, अदल व इंसाफ कायम करना, जुल्म का खात्मा करना और हर मुश्किल में अल्लाह पर यकीन कामिल रखना, लोगों को दुश्मन और जालिम के शर से महफूज रखना, किसी शख्स को नाहक सज़ा ना देना, लोगों को इनाम व कराम से नवाजते रहना और सबकी रज़ा व मोहब्बत हासिल करना। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद के लिए राह हमवार करने वाले अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी की दास्तान को लेकर बादशाह वक्त का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। BBN चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।